Hello, welcome back to GK Insights. So in the previous video we had discussed about the Khilji dynasty, and today we are going to discuss about the Tughlaq dynasty. तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो हमारे ये खिलजी डायनेस्टी जो थी वो इस तरीके से ख़त्म हुई थी कि जो गाजी मलिक था उसने जो है वो नसीरुद्दीन खुसरो को जो है वो मार दिया था, और गाजी मलिक जो है वो आगे चल के गयासुद्दीन तुगलक के नाम से फेमस होता है और फाउंडर बनता है तुगलक डायनेस्टी का, जो कि चलती है 1320 से 1325 CE तक। अब ही लेड द फाउंडेशन ऑफ तुगलकाबाद नियर दिल्ली। तो जो गयासुद्दीन तुगलक है उसी ने जो है वो फाउंडेशन रखी तुगलकाबाद की, और ही टुक द टाइटल ऑफ गाजी। ठीक है, तो टाइटल जो है वो क्या लिया इसने, गाजी का टाइटल लिया। देन ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू स्टार्ट इरीगेशन। तो इरीगेशन के लिए कनाल्स वगैरह जो थी उसने ये स्टार्ट की थी। अमीर खुसरो जो है उसने तुगलक नामा लिखा, जो कि गयासुद्दीन तुगलक की जो है वो अचीवमेंट्स के बारे में हमें बताता है। उसके बाद है उसने अपने बेटे जौना खान को, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से फेमस हुआ, उसको वरांगल और मदुराई जो है उसमें भेजा था। ठीक है, उसके अगेंस्ट जो है उसने एक्सपेडिशन किया था। देन वो जो है उसकी डेथ जो है वो पवेलियन से गिरने के कारण हुई। आफ्टर हिज डेथ मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो जो प्रोक्लेम्ड करता है खुद को एज अ सुल्तान, तो उसने प्रोक्लेम किया खुद को एज ए सुल्तान। अब मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो ही वॉज द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी इन द मेडिवल हिस्ट्री। ठीक है, इन्होंने जो भी डिसीजन लिया वो इसके फेवर में नहीं रहा। Then he is from 1325 to 1351 and he was the son of गयासुद्दीन तुगलक, जो कि जौना खान था। उसके बाद उसको मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाने लगा। ये जो है वो मोस्ट नॉलेजेबल स्कॉलर था अपने टाइम का। ठीक है, और मेंटेन गुड रिलेशंस विद दी फॉरनर के साथ इसने अपने रिलेशनशिप को अच्छा रखा था। विजयनगर और बहमनी जो है वो किंगडम जो है वो इस टाइम पे इमर्ज हुआ। देन हम इब्न बतूता की बात करते हैं तो उसने कुतुबे हिरिहला में मोरक्कन ट्रैवलर्स जो थे इब्न बतूता, वो तुगलक के टाइम पे जो है वो इंडिया आए थे एंड चाइना। ठीक है, ही वॉज सेंट टू चाइना एज द एम्बेसडर ऑफ तुगलक। तो तुगलक के एम्बेसडर के तौर पे उन्हें चाइना भेजा गया था। देन ही एडेड जहाँपहाना सिटी टू दिल्ली। जहाँपनाह जो सिटी है वो दिल्ली में ऐड किसने करवाई थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। देन इसके टाइम पे ना 14th सेंचुरी में क्या हुआ था, ग्लोबल ड्रॉप आया था इन द वैल्यू ऑफ सिल्वर, जो कि जो फिर इसके जो सिल्वर के कॉइन्स जो बनाना वो हमारे उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गए थे। ठीक है, देन जो चाइना में एक मेंशन मिलता है हमें कुबलाई खान का। उसने क्या किया था, पेपर बेस्ड टोकन करेंसी चलाई थी उसने, मतलब इम्प्लीमेंट की थी पेपर बेस्ड टोकन करेंसी। तो उसी से इंट्रोड्यूस होकर, उसी से मतलब इन्फ्लुएंस होकर तुगलक ने इंट्रोड्यूस कर दिए थे हमारे कॉपर कॉइन्स को, क्योंकि वो गोल्ड और सिल्वर जैसे प्रेशियस मेटल्स को बचाना चाहता था, और उसने उसकी वैल्यू सेम रखी थी सिल्वर टंका के जितनी। ठीक है, वैल्यू सेम थी, बस सिल्वर को मतलब सिल्वर की जगह वो कॉपर का यूज़ करने लग पड़े थे। लेकिन कॉपर कॉइन्स जो थे वो अपनी मोनोपोली जो है वो रिटेन नहीं कर पाए, क्योंकि उसके डुप्लीकेसी कॉइन्स जो थे वो बनने लग पड़े थे, गोल्ड स्मिथ उनको बनाने लग पड़े थे। इसकी वजह से जो है वो मार्केट में उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया कॉइन्स को। ठीक है, देन सुल्तान ने क्या किया, उसने स्टॉप कर दिया सर्कुलेशन और एक्सचेंज कर दिए सिल्वर कॉइन्स फॉर दी कॉपर कॉइन्स। तो एक उसने प्रॉमिस किया कि मैं कॉपर कॉइन्स की जगह सिल्वर कॉइन्स को एक्सचेंज करूँगा, और उसके बाद इस वजह से जो है उसका जो ख़जाना था वो खाली हो गया। ठीक है, तो एक ही मेजर रीज़न था इसकी फाइनेंशियल क्राइसिस का। दूसरा था ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल। इसने दिल्ली से देवगिरी जो है वो ट्रांसफ़र की कैपिटल को, जो कि दौलताबाद मतलब जानी जाती है, देवगिरी को हम दौलताबाद भी कहते हैं, क्योंकि इसने मंगोल इन्वेजन से अपने आप को बचाना चाहा। इसने खुद तो अच्छा सोचा, लेकिन उसका रिज़ल्ट जो था वो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, और इसने सोचा कि साथ साथ ही मैं साउथ इंडिया पे भी जो है वो बेटर कंट्रोल कर लूँगा। देन ही शिफ्टेड द इंटायर पॉपुलेशन टू दी देवगिरी। अब ब्रानी है एक हमारे
हिस्टोरिकल है, उन्होंने कहा कि नॉट अ कैट और डॉग वॉज लेफ्ट, कोई भी मतलब कि कोई जानवर भी नहीं वहाँ पे बचा था। तो इस माइग्रेशन के दौरान बहुत सारे पीपल जो थे वो मर गए, क्योंकि लगभग 1500 किलोमीटर का जो था वो डिस्टेंस था, और उस टाइम पे आपको पता है कि ना कोई व्हीकल्स थे ना कोई कुछ था, तो वो पैदल ही जाया करते थे। तो उस दौरान जो है गर्मी में बहुत सारे लोग जो थे वो मर गए। देन उसके बाद उसने दौलताबाद को भी छोड़ दिया और दिल्ली रिटर्न आने के लिए कहा उसे। तो पहले गए वहाँ पे, मतलब फिर से वापस आए, तो सोचो कि कितना ज़्यादा उसको नुकसान हुआ होगा उस जर्नी में। देन उसने इंक्रीज़ किए टैक्स को, क्योंकि एरिया जो थे गंगा और यमुना के बीच में वो बहुत ज़्यादा हमारा फर्टाइल था, तो उसने रेवेन्यूज़ को राइज़ करने के लिए जो टैक्स थे वो बढ़ा दिए थे। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स जो थे इंट्रोड्यूस किए उसमें, स्कीम जो थी वो कौन सी स्कीम की थी, ये तकावी लोन्स फॉर कल्टीवेशन, ठीक है। सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया दीवाने खोल, है ना, दीवाने खोल जो है वो उसने इस्टेब्लिश किया। देन टू कर्ब द रिबेलियन ऑफ तागी, तुगलक एंटर्ड द सिंध डेजर्ट एंड डाइड टू द सन स्ट्रोक एट ठाठा। तो 1351 में तुगलक ने जब एंटर किया सहारा डेजर्ट को, क्योंकि वो तागी का जो रेबिलियन था उसको रोकना चाहता था, लेकिन वो सन स्ट्रोक की वजह से वहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फिरोज शाह तुगलक, एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो।